नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में। राजस्थान यूनिवर्सिटी पिछले कुछ समय से लगातार अपडेट देते आ रही है और इसी क्रम में आपको आज का वीडियो रहने वाला है। राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर रिवेल के फोरम यहाँ पर शुरू हो गए हैं। काफी विद्यार्थी कहेंगे कि हमारा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नोट जनरेटेड लिखा रहा है। तो भैया उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट कर दिया था कल टेलीग्राम पर, तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी अपडेट्स वहां पर भी मिलती रहती हैं जिनका वीडियो नहीं बन पाता। देखो मैंने क्या बोला था टेलीग्राम पर, आपको ये जानकारी दी थी कि जिनके भी नोट जनरेटेड लिखा रहा है ना, उनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा सा समय लगने वाला है और जैसे ही जारी होगा तब आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका जारी हो गया है। हिस्ट्री का जारी हो गया, जूलॉजी का जारी हो गया, और भी काफी सब्जेक्ट्स हैं उनके जारी हो गए, जो कि आपको मार्कशीट में मैं दिखा दूंगा कुछ की। तो ठीक है, आप जिनके जारी हो गए हैं, एमकॉम के भी जारी हो गए हैं, तो एमकॉम वालों का भी रिवेल का फोरम शुरू हो गया है। बाकी जिनके जारी हो गए हैं उनके भी रिवेल के फोरम शुरू हो गए हैं। तो ध्यान रहे भैया, एक चीज आपको बता देता हूँ, अब सबके सब्जेक्ट की अलग अलग डेट यहाँ पर रिवेल की रहने वाली है। रिजल्ट आएगा उसके अगले 15 दिन तक आपका फोरम लगता है रिवेल का। रिवेल क्यों लगता है? अगर आपको लगता है कि आप आपकी कॉपी से असंतुष्ट है, आपके रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, जो आपने किया था उतना नंबर आपको नहीं मिला है, तो आप रिवेल लगा सकते हैं। लेकिन लगाना चाहिए या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ समय से राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिवेल के रिजल्ट पर बहुत सारे सवाल रहे हैं। विद्यार्थियों को लगता है कि नंबर बढ़ने चाहिए, लेकिन विद्यार्थी का मार्कशीट जब रिजल्ट आता है रिवेल का, तो वैसे कि वैसे आ जाता है। एक नंबर का परिवर्तन नहीं होता, काफी लोगों के तो नंबर कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मन में जो चल रहा है कि वो संशय बना हुआ है कि रिवेल लगाए नहीं लगी, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लूंगा इस वीडियो में। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो तो ही लगाना, बाकी तो सब देखो कहने की बातें हैं। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट अपने पास में है भैया। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपना जो पोर्टल रहता है, जहाँ से अपन यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करते हैं, देखो मैं आपको लॉगिन करके दिखा दूंगा। यहाँ पर स्टूडेंट पोर्टल होता है, एग्जामिनेशन पे जाएंगे, ये थोड़ा सा साइट है ना, पूरी ऐसे काम करती है। उसके बाद ऑनलाइन फोरम वाले पे जाएंगे, ये आपकी वेबसाइट का लिंक रहा, पहले बाहर ही मिल जाता था, आजकल ये बाहर नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पे सेमेस्टर लिखा हुआ है, आपके सेमेस्टर, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, लॉगिन करना है तो यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके आप रिजल्ट देख सकते हैं। रिवेल का फोरम लगाना है तो वो भी आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और अभी किस किस के फोरम चालू हैं वो यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ पर कुछ के ही चालू हैं, सबके नहीं हुए। देखो 14 मई लास्ट डेट है, एमकॉम से MA MPA वगैरह। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जिनके यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे हैं ना, उनके भी कुछ के चालू हो चुके हैं। देखो ये पिछला है ना, कोई बात, एक सेकेंड। हाँ देखो, कुछ के रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिनके रिवेल की लास्ट डेट दे रखी है। लेकिन आपको बता दूं कि वे जिनका रिजल्ट आ गया है ना, उनके सब्जेक्ट्स के रिजल्ट के रिवेल के फोरम है, वो 15 दिन तक ही चलेंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी नोटिस आए हुए हैं। अब आप कहेंगे नोटिस कहाँ है, लो मैं एक बार और से दिखा देता हूँ आपको। एक सेकेंड, थोड़ा समय लगेगा, ये रहा। इसमें जिक्र किया गया था, देखो परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात 15 दिन के भीतर वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं, जो भी रिजल्ट है, चाहे देखो पीजी का हो चाहे वो यूजी का हो। यहाँ पे मेन रिजल्ट की बात हो रही है। उसके बाद आप रिवेल लगाना चाहते हैं, पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना आरटीआई। आरटीआई के तहत कॉपी आती है भैया आपके पास में, उसमें नंबर नहीं बढ़ते, सिर्फ कॉपी देख सकते हैं। पुनर्गणना, आपको लगता है कि कहीं टोटलिंग में गलती हुई है, तो आप यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी फीस कम रहती है। लेकिन गणना में तो कहीं गलती होगी, फिर भी आपको लगता है कि 00 आ गया, गणना में गलती हो सकती है, तो फिर आप लगा सकते हैं। एक पुनर्मूल्यांकन दोबारा कॉपी चेक जांच करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है लगभग 550 रुपए के आसपास का चार्ज इसका रहता है। ठीक है, लगभग उस पर भी कुछ ना कुछ प्रोसेसन फीस वगैरह ऐड करके आपको 600 के आसपास का चालान बन जाएगा। अब बात करते हैं कुछ के बारे में कि रिवेल लगाना चाहिए नहीं, है ना। एक तो ये रिवेल का फोरम, जिन सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आया उनका भैया मैं आपको बता चुका हूं कि आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी हो गया, रिवेल फोरम शुरू हो गए हैं। ठीक है, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। पासिंग मार्क्स के बारे में बात कर लेता हूँ। ध्यान रखें, जितने का भी आपका पेपर है उसका 40% उस पेपर का पासिंग मार्क्स है, ये ध्यान रखिए। जितने का भी पेपर है, जैसे 100 के पेपर हुए हैं 100 नंबर के, तो उसका 40% बात करें तो भैया 40 हो गया, ये ध्यान रखो, 40 नंबर है ना, वो आपका पासिंग मार्क्स है उस पेपर का। ठीक है, कोई पेपर 80 नंबर का है तो 80 का 40% कितना हो गया, 32 हो गया। कोई पेपर 120 का है तो भैया उसका 40% 48 हो गया। कोई पेपर 150 का है तो भैया ध्यान रहे उसका 40% कितना हो गया, यहाँ पर 60 हो गया। कोई पेपर 50 नंबर का है तो उसका 40% कितना हो गया, 20 हो गया। ये समझो बात को ना। तो आप, अब आप कहेंगे यार हमको कैसे पता कितने नंबर का पेपर है, लो मैं दिखा देता हूँ।
मेरे पास कुछ मार्कशीट है, देखो मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ, ये नॉन कॉलेज की मार्कशीट है, यहाँ पे जिक्र सीए का नहीं किया गया, कंटिन्यूस असेसमेंट जो आपके मिड टर्म होते हैं उसका जिक्र नहीं किया गया है, ध्यान रखें, ठीक है, समझेंगे बात इस चीज को। अब एक सवाल और आएगा, मुझे पता है वो आता है, बहुत से विद्यार्थियों का आता है कि जिन विद्यार्थियों का रिवेल का जिनका मेन रिजल्ट भी नहीं आया, उनकी रिवेल की लास्ट डेट और जिनका आ गया उनकी रिवेल की लास्ट डेट अलग अलग रहेगी क्या? बिल्कुल अलग अलग रहेगी। आपका जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उसके अगले 15 दिन तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब किसी का रुक गया हो ना रिजल्ट, किसी का मान लो बाकी सबका आ गया और आपका ही रुका हुआ है, तो फिर वो रूल आपके लिए नहीं लागू होगा, फिर आप देखोगे आपको क्या दिक्कत है। आपके रिजल्ट वगैरह जिसके भी एनरोलमेंट वगैरह की समस्या है या फिर और कुछ लिखा है आरडब्ल्यूएक्स, वो रिवेल के पोर्टल के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे, ऐसा मौका मिलेगा, ठीक है, समझ में आई बात। अब आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको पता कैसे करना है कि हमारा पेपर कौन सा बैक है। मैं बता चुका हूँ यार, 2 वीडियो इस पे दे चुका हूँ। आप ये कहो ना कि यार मेरे को नहीं पता, तो फिर यार फिर मेरे को बंद कर देना चाहिए चैनल ना। मैंने क्या कहा, जिस भी नंबर के आगे स्टार लगा हुआ है, लग रहा है समथिंग डिफरेंट हियर, बाकी कहीं पे भी स्टार नहीं लग रहा ऑप्टेन मार्क्स में, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार लग रहा है, यानी कि सीधी सी बात, पीजी के विद्यार्थी हैं, मुझे पता है आपको पता है सारी चीजें, लेकिन फिर भी आप पता नहीं कैसे सवाल करते रहते हैं, थोड़ा सा मैं हो जाता हूँ परेशान इस चीजों से। लेकिन पीजी के विद्यार्थी हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है समझाना, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इरिटेट नहीं होता मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो ये आपका पेपर बैक है। अगर मुझे दिक्कत होती है आप लोगों से तो मैं आपको पिछले वीडियो में मोबाइल नंबर प्रोवाइड नहीं करवाता, व्हाट्सएप नंबर, मैंने मार्कशीट मांगी है खुद से आपसे, वही मार्कशीट तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों की मदद करना, सेवा करना, जो भी मेरे से बन सकता है ना। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ में अपने को आगे बढ़ना है, थोड़ी सी चीजें मैं जो समझाऊं उसको पूरा वीडियो देखा करें, समझा करें अच्छे तरीके से, फिर कोई सवाल जनरेट हो फिर करो, तो फिर निश्चित रूप से लगेगा कि 2 लोग और जानेंगे उस चीज को, है ना। आप खुद ही नहीं देखेंगे छोटी सी चीज को तो फिर दिक्कत हो जाती है और फिर वीडियो बहुत लंबे बन जाते हैं। मैं नहीं चाहता इतने वीडियो लंबे बनाना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस 2-4 मिनट का वीडियो बने तो उसमें सटीक जानकारी मिल जाए आपको, तो हर कोई देखना पसंद करे, है ना। आया, हाँ भाई इतनी ही जानकारी चाहिए थी हमको। अब किसी के लिए बकवास हो जाएगा कि मैं अब ये चीजें भी बता रहा हूँ यार, बार बार बताता है एक ही चीज, तो वो फिर इसलिए मैं कहता हूँ कि हर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं प्रोसेस के हिसाब से चलता हूँ। रिजल्ट आया उस दिन बता दिया, उसके बाद की प्रक्रिया रिवेल फॉर्म शुरू हो गया, मैं आ गया। अब किसी को मैं बार बार पास के लिए थोड़ी ना बताऊंगा, ठीक है। अब कोई विद्यार्थी का सवाल आता है कि इसमें रिवेल लगाएं या नहीं लगाएं। देखो टोटल क्रेडिट आपका 36 है, ध्यान रखें, सब्जेक्ट वाइज आएगा, ध्यान रखना, हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्रेडिट है यहाँ पर, किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा। अब यहाँ पे 6 पेपर थे उसके अकॉर्डिंग 36, तो एक पेपर का कितना हो गया, 6 क्रेडिट है। अब ये 6 क्रेडिट आपके उड़ गए, यहाँ से जीरो है, 6 क्रेडिट होते हैं कोर क्रेडिट, जीरो आ रहा है क्योंकि पेपर बैक है। अब ध्यान रखो, यहाँ पे पासिंग मार्क्स 100 वाले का पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 40। काफी लोग सोच रहे थे 36 होगा, नहीं है, 36 नहीं है भैया, 36 में तो पास हो जाते, काफी लोगों के 38 पे भी बैक लगा हुआ है, मैं दिखाऊंगा मार्कशीट, है ना। तो यहाँ पे 40 नंबर, अब 27 से 40 तक पहुंचने के लिए 13 नंबर चाहिए। अब आपको लगता है क्या आपके पेपर में आपने इतना अच्छा से किया था, क्योंकि हम देखते हैं कि बाकी पेपरों में तो फिर भी आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, किसी में 79, 58, 57, 58, 52, चलो 52 को तो हम एवरेज मानेंगे, लेकिन बाकी 2-3 पेपरों में तो अच्छे नंबर हैं यहाँ पे आपके। तो आपको लगता है कि ये पेपर मेरा अच्छा हुआ था, मैंने अच्छे से किया था, हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक आइडियाज इसका पेपर है, आपको लगता है मैं थोड़ी भी अच्छे से लिख के आया था, पॉइंट बना के लिख के आया था, तो ही आपको रिवेल लगाना। आपको कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट, अब देखो कॉपी में तो क्या करके आए थे मुझे थोड़ी ना पता होगा, तो ये सवाल गलत है कि रिवेल लगाऊं या नहीं लगाऊं, है ना। आपको पता होना चाहिए आप कॉपी में कितना अच्छा करके, अब आप कहेंगे कि करके तो आया ही था, पास भी तो होना ही चाहिए था, लेकिन कॉपी में नहीं दिए नंबर, तो फिर आपका सवाल यहाँ पे ठीक भी लगता है कि यार यूनिवर्सिटी पता नहीं क्या कर रही है। तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा लक भी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि पिछले कुछ समय में राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिवेल के रिजल्ट पर हमेशा से सवाल बने हैं। तो मुझे ये लगता है कि आधे से कम नंबर अगर आपके हैं तो थोड़ा सा चांस नहीं लेना चाहिए, जैसे कि 40 नंबर पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए, किसी के 20 से कम नंबर है तो चांस नहीं लेना चाहिए, लेकिन किसी के 30 से 40 के बीच में नंबर आ रहे हैं, जैसे 32 आ गया, उसको 8 नंबर चाहिए, 40 हो जाएंगे, वो पास होने के चांसेस बनते हैं। किसी के 38 आए हैं, उसको 2 चाहिए, 40 नंबर होने के पूरे पूरे चांसेस। कोई कहे मेरे यार 8 नंबर आए हैं मुझे 32 चाहिए, तो 32 से बढ़ना थोड़ा सा कम चांस है, बढ़ते हैं, बहुत लोगों के बढ़े हैं, कई बार होता है कॉपी में, देखा है मैंने खुद से देखा है, मैं शौक हो गया था जब मैंने कॉपियां देखी।
जब रिजल्ट आए यार किसी के इतने भी नंबर बढ़ सकते हैं क्या, तो बढ़ते हैं। तो ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि बस एक लक वाला काम है कि लगा दीजिए, अगर होए तो 500-700 रुपए अपने लगने वाले हैं एक पेपर के, बस इतना सा है। मैं प्रॉपरली सजेस्ट आपको नहीं करूंगा। अगर आपका अच्छा पेपर हुआ है तो फिर लगाना चाहिए, नहीं हुआ है तो फिर नहीं लगाना चाहिए ना। और उसके भी बता दिया भी अच्छा पेपर हुआ है लेकिन नंबर बहुत कम दिया है, तो उसका भी बता दिया कि ज्यादा नंबर बढ़ने के चांसेस नहीं होते हैं ना। अगर एवरेज 5 7 10 नंबर तक का तो बढ़ने का चांसेस रहता है, ठीक है। अब मार्कशीट समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर ये देखो बहुत कम है भैया, किस किस में रिवेल लगाओगे? 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग, 4 बैग, 5 बैग। ये सेकंड सेमेस्टर में तो जाएगा, लेकिन सेकंड सेमेस्टर इनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर होने वाली है, क्योंकि इनको भैया सेकंड सेमेस्टर में ये मान के चलो बहुत ज्यादा नंबर आपको आवश्यक, यानी सेकंड सेमेस्टर में तो बैक आना ही नहीं चाहिए। ऑलरेडी आपके मेजर पेपर बैक हैं, सेकंड सेमेस्टर तो एक भी बैक नहीं आना चाहिए। ये जिसकी भी मार्कशीट जिसने भी मुझे भेजी थी, ठीक है। एक और देख लेते हैं, यहाँ पर 22 नंबर आ रहे हैं। वही बात आ गई ना कि भी मैंने क्या बोला, 40 नंबर पासिंग मार्क्स है, 22 से 40 तक पहुंचने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन बाकी पेपरों में भी देखो आपके एवरेज ही आ रहे हैं, 40 है शायद, ये जितना भी है दिख नहीं रहा मेरे को ना। तो देखो एवरेज नंबर है, और ये एमकॉम का है। अगर ये बहुत अच्छा पेपर हुआ था तो ही लगाना, नहीं तो नहीं लगाना, भूल जाना इसको ना। इसको फिर थर्ड सेमेस्टर में देंगे, है ना। एक सवाल और आता है, फर्स्ट सेमेस्टर के बैक पेपर कब लगेंगे? तो वो थर्ड सेमेस्टर के साथ लगेंगे। लेकिन सेकंड सेमेस्टर, अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में इतने ज्यादा पेपर बैक है कि सेकंड सेमेस्टर में काम हो जाएगा आपका फ्री, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 3 4 बैक आ गए, सेकंड सेमेस्टर में भी एक भी आ गया, एक दो आ गया, फिर आप दाल नहीं गलने वाली, फिर आपको फेल हो जाएंगे भैया, ठीक है। वो मैं समझा दूंगा क्राइटेरिया एक बार, है ना। यूनिवर्सिटी मैंने बोला हुआ है, मंगवाया है डाटा मैंने पूरा, कि भाई मुझे सेकंड सेमेस्टर में कोर क्रेडिट का किस हिसाब से ध्यान रखना है। फिर मैं आऊंगा ऑफिशियल नोटिस के साथ में, डिटेल से बात करेंगे, है ना, ठीक है। ये देखो बैक है, ठीक है, स्टार लगा हुआ है, 36 में से 30 क्रेडिट आ रहे हैं। मार्कशीट काफी साफ नहीं है मेरे पास में कुछ की, तो यहाँ पे देखो 71 55 53, लेकिन ये फिर ये 40 वाली कैटेगरी में आ गए। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रिस्क रहेगा कि इसमें लगाएं कि नहीं लगाएं। दूसरा बात करते हैं अगली मार्कशीट की तरफ। टोटल पास, कोई बैक नहीं है, कोई स्टार नहीं लगा, 36 में से 36, बधाई भैया, है ना। ये शायद धर्मराज मीना की मार्कशीट है ना। ये देखो ये गड़बड़ हो गई, पेपर एब्सेंट थे भैया, 3 पेपर एब्सेंट थे, कहाँ चले गए थे भैया। एक उसके बाद में 38 आया है। इसमें ट्रिवेल ट्राई करना भैया, यहाँ पे 2 नंबर चाहिए, लक मायने रखेगा, क्योंकि आपके 3 ऑलरेडी बैक है, इसको कवर कर लो, और सेकंड सेमेस्टर में एक भी बैक मत आने देना। ये बैक कवर होते ही आपके 18 क्रेडिट हो जाएंगे, 6 बढ़ जाएगा, 36 का आधा तो यहाँ पे आ जाएगा। बाकी सेकंड सेमेस्टर में मेहनत हो जाएगी, साल खराब नहीं होगी, इतना प्रयास मैं कर सकता हूँ ना। तो ध्यान रखे, 38 वाले में रिवेल लगा लेना, जो हो गया एबसेंट वगैरह हो गया, कोई बात नहीं है। ये कोई भी बैक नहीं है, सारे पास है, 36 में 36, ठीक है। सबके नंबर इतने आए, 50 60 70 से ऊपर नंबर बहुत कम लोगों के देखने को मिले हैं। ये देखो ये एवरेज है भैया, इसमें रिवेल मत लगाना। ये 15 नंबर भैया, आपके 40 के पासिंग मार्क्स के आसपास ही चल रहे हो आप, तो इसमें रिवेल मत लगाना, कोई चांस नहीं लग रहा मुझे तो, ठीक है। 15, यहाँ पे 35 नंबर 25 नंबर बढ़ना बहुत मुश्किल है। एक मार्कशीट और है, कोई बैक नहीं है, अच्छे नंबर हैं, 72 73 70 69, अच्छे नंबर हैं भैया, पास है, ठीक है। एक बात करते हैं यहाँ पे 28, इसमें रिवेल ट्राई कर सकते हैं। बाकी 12 नंबर चाहिए, लेकिन पासिंग मार्क्स बाकी में देखो 60 56 54 56 56, एवरेज अच्छा हुआ है तो ही लगाना, नहीं तो नहीं लगाना, है ना, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, इन दोनों में लगाओ रिवेल, 37 38, किसी एक में भी बढ़ेगा तो 6 क्रेडिट तो कम से कम आएगा, आगे दिक्कत नहीं करेगा। ये जिसकी भी मार्कशीट है भैया एलएलएम की है ये, है ना। अरे एलएलएम की है, हाँ बिल्कुल, एक मैसेज आया था एलएलएम का, ठीक है। रिवेल ट्राई करें, हालांकि मैंने बता दिया था इनको व्हाट्सएप पे भी। यहाँ पे कोई बैक नहीं है, अच्छे नंबर है, पास है भैया, 36 में से 36 क्रेडिट, ठीक है। एक बात करते हैं, यहाँ पे बैक ही बैक है। अब यार 7 नंबर आए हैं, 40 तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये मैथमेटिक्स का पेपर है शायद, आई थिंक, है ना। रियल एनालिसिस कैलकुलस, ये मैथ के हैं, एमएटी मैथमेटिक्स। तो ये तो बहुत ज़्यादा बैक है, यहाँ पे रिवेल चांस नहीं बनता है भैया, ठीक है। ये देखो ये किसी रेगुलर विद्यार्थी की मार्कशीट है, क्योंकि यहाँ पे सीए आ गया है ना। ये मिड टर्म के नंबर हैं, 100 में से 100 नंबर भेजे गए हैं भैया कॉलेजों से, ये वाह क्या बात है। नहीं, 100 में से 91 भेजे गए, 91 90, ये तो आपका मेन पेपर हो गया, कोई बैक नहीं है इसके, है ना, ठीक है। ये देखो ये 38 है, रिवेल लगाना भैया, 2 नंबर चाहिए, चांसेस बन रहे हैं आपके, है ना, ठीक है।
उम्मीद आपको समझ में आ रहे होंगे। 38 है, रिवेल ट्राई करें, 2 नंबर चाहिए, बन सकती है बात। यहाँ पे कोई पेपर बैक नहीं है, पास है सारे। यहाँ पे कोई पेपर बैक नहीं है, पास है सारे। ये इस तरीके से कुछ मार्कशीट मैंने आपको समझाई है, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। और अब बात करते हैं कि भी लगभग लगभग मार्कशीट मैंने समझा दी है, और बाकी जो मार्कशीट जब रिजल्ट बाकी आने वाले हैं तब हम लाइव सेशन के माध्यम से अब चर्चा करेंगे। अब इसके अलावा कोई कंफ्यूजन बन जाता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर देंगे। अब जिसको लगता है कि गुरुजी हमको भी मार्कशीट भेजनी है आपकी, आपके पास में व्हाट्सएप पे, तो भेज दीजिए। पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसमें नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे नंबर अलग से शेयर नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में मैसेज आ जाते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो आने वाले समय में अपडेट्स रहेंगे, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। एक ही चीज़ चाहता हूँ आपसे, बस सब्सक्राइब कर दीजिए, खुद कर दीजिए, घर परिवार में करवा दीजिए, मित्रों को करवा दीजिए, क्लास में करवा दीजिए, और बाकी काम फिर मैं बैठा हूँ। आपका 2 साल पूरे, एक सवाल, हाँ 2 साल से याद आया मुझे, एक सवाल और याद आ गया। काफी विद्यार्थी कह रहे हैं यहाँ पे 8 सेमेस्टर तक का जिक्र क्यों किया गया। अरे भैया आपका काम यही खत्म हो जाएगा ना, टेंशन मत करो। ये तो पैटर्न है, पूरा फॉर्मेट उठा के ले आते हैं वही ग्रेजुएशन वाला, उसी के आधार पर रिजल्ट जारी हो रहे हैं, तो इन्होंने इनको हटाना उचित नहीं समझा, है ना, ठीक है। तो आपका तो पीजी 2 साल का होता है, 1 साल में 2 सेमेस्टर, 2 साल में 4 सेमेस्टर, यही खत्म हो जाएगी कहानी, ठीक है भैया, समझ में आई बात। वो 8 वाला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से बनी रहेंगी। आप कहते हैं ना कि यार मैं कमेंट नहीं देखता, मैं देखता हूँ, वो कमेंट से ही आया हुआ था, देखता हूँ मैं ना, और मैं वीडियो के माध्यम से हर सवाल का जवाब देता हूँ। वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि दिन में हजारों कमेंट देखने को मिलते हैं, सभी को रिप्लाई करने बैठूंगा तो फिर वीडियो नहीं बना पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा समझा करे, प्रोसेस को भी समय लगता है। एक समय था जब शुरुआत में बहुत अच्छे से मुझे खुद को दिक्कत होती है कि यार मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। अब जिन चीजों के जवाब मैंने ऑलरेडी वीडियो में दे दिए हैं, वो ही उतना ही मेरी टीम को आता है, उससे ज्यादा करे फिर वो भी मेरे से पूछेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा। इसलिए मुझे वीडियो के माध्यम से समझाना होता है, वहां पे रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, ठीक है। आने वाले समय में जो अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। कोई दिक्कत आए तो बैठा हूं, टेंशन मत करो, पिछले वीडियो में नंबर दिया है, वहां पे मार्कशीट भेज देना, समझा देंगे बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू।